इसकी परंपरा बहुत प्राचीन रही है, क्योंकि जब आदि शिव को ये अपना पहला गुरु मानते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब दुनिया की शुरुआत होती है तब से वो इस संप्रदाय की शुरुआत की छाप रखते हैं कि ये संप्रदाय तब से शुरू हुआ है। किंतु गोरखनाथ ने क्या किया, इस परंपरा को ठीक ढंग से विस्तार दिया। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ से थे, जिनको गोरखनाथ ने एक तरीके से ज्ञान करवाया। हालांकि वो ज्ञान उनमें पहले से मौजूद था, लेकिन उस ज्ञान पर जो आवरण आ गया था वृत्तियों का, आदतों का, उस आवरण को गोरखनाथ ने ही हटाया और मत्स्येंद्र नाथ को एक गुरु परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलवाया आदिनाथ के बाद। गोरखनाथ के नाम पर एक नगर बसा हुआ है, गोरखपुर। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, किसमें? नाथ साहित्य में। नाथ साहित्य की शुरुआत किसने की? गोरखनाथ ने। कैसे की? क्योंकि अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ के भी कुछ ग्रंथ सामने आते हैं। वो ग्रंथ गोरखनाथ के साहित्य लिखने के बाद के ग्रंथ हैं। गुरु शिष्य साथ में साहित्य लिख रहे थे। गोरखनाथ ने जब लिखा, गोरखनाथ ने जब नाथ साहित्य और नाथ संप्रदाय का ठीक ढंग से प्रवर्तन किया, उसकी स्थापना की, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ के वो ग्रंथ सामने आते हैं, प्रकाश में आते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने उपदेशों को संकलित करना या अपने उपदेशों को एक तरीके से कलेक्ट करना सीखा है। उससे पहले उन्होंने कभी इस तरीके का काम नहीं किया था। इस वजह से संस्थापक आचार्यों में, संस्थापक लोगों में गोरखनाथ का नाम आता है, न कि मच्छेंद्रनाथ का नाम आता है। गुरु परंपरा में जरूर मच्छेंद्रनाथ पहले हैं, गोरखनाथ बाद में, लेकिन स्थापनकर्ता या साहित्य के आरंभकर्ता का क्वेश्चन आए तो वो आपको गोरखनाथ ही उत्तर लिखना है। और अभी आपको पता होगा, ये जो नाथ संप्रदाय है, इसकी एक पीठ के एक प्रमुख नाथ है अपने आदित्यनाथ जी। वो भी इसी संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग बहुत सारे मठ होते हैं इनके, उन मठों और उन संप्रदायों में, क्योंकि बाद में इस पंथ में भी क्या हो गए, अलग अलग फंट हो गए, अलग अलग मार्ग बन गए। कुछ किसी अपने गुरु के आधार पे चलते हैं, कुछ किसी गुरु के आधार पे चलते हैं। तो कोई मान नाथी हो गया, कोई पता नहीं कौन सा नाथी, अलग अलग बहुत सारे नाथ संप्रदाय में भी फाड़ हो गए हैं, अलग अलग रास्ते बन गए हैं। गोरखनाथ से पहले बहुत सारे संप्रदाय थे। ये बात वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी आपको, कि नाथ संप्रदाय पहले क्या था, विभक्त था, अलग अलग रूपों में था। कोई ब्राह्मण धर्म में भी ऐसा व्यक्ति रहा है जो नाथ संप्रदाय के मत और विश्वास में यकीन रखता था। कुछ जैन लोग भी ऐसे रहे, जैन मुनि भी ऐसे रहे जो सिद्धों की विचारधारा के खिलाफ थे। कुछ बौद्ध भी ऐसे थे जो सिद्धों की विचारधारा के खिलाफ थे, लेकिन नाथियों की विचारधारा के साथ थे। ऐसे लोग बाद में धीरे धीरे, जब गोरखनाथ जैसा व्यक्ति अस्तित्व में आता है, जब गोरखनाथ जैसा साहित्य लेखक इनकी समझ में आता है, तो ये लोग गोरखनाथ की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी अपने इसमें दीक्षित करो, इस संप्रदाय में, इस पंथ में। तो पहले ये अलग अलग संप्रदायों में विभक्त था, जिसको नाथ संप्रदाय में मिलाया गया। किसके द्वारा? एक कुशल व्यक्ति के द्वारा, जो जानता था कि किसी काम को शुरू कैसे करना है, जो जानता था कि किसी पंथ की स्थापना कैसे हो सकती है, जो जानता था कि कोई संप्रदाय कैसे अस्तित्व में आ सकता है। वो अपनी बुद्धि से, अपनी साहित्यिक कला और अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने नाथ संप्रदाय में बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय के लोगों को शामिल किया। उदाहरण के लिए यहाँ पर शैव भी दिखाई देते हैं नवनाथों में, शाक्त भी दिखाई देते हैं जो पार्वती या शक्ति की उपासना किया करते थे। बौद्ध धर्म के लोग भी दिखाई देते हैं, हालांकि बौद्ध तो ये खुद ही थे। जैन भी दिखाई देते हैं, और वैष्णव जो कि ब्राह्मण धर्म को मानते थे, वो लोग भी इस संप्रदाय में आकर मिल गए थे, जिनमें कहीं ना कहीं इन धर्मों में, अपने इन संप्रदायों में कोई मतांतर था। वो सारे के सारे लोग गोरखनाथ के कुशल व्यक्तित्व की शरण में आते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह या फिर तुम्हारे अपने गुरु की तरह मोक्ष या कल्याण की प्राप्ति करें। मिश्र बंधु, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु क्या कहते हैं कि गोरखनाथ हिंदी गद्य का पहला लेखक है।
गोरखनाथ को हिंदी गद्य का पहला लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। और वजह वजह क्या है? गोरखनाथ का साहित्य कोई क्लिष्ट साहित्य नहीं है, अपभ्रंश का सरल साहित्य है और बड़ा इंटरेस्टिंग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थानी में आपने बाणियां सुनी हो, हरियाणवी में आपने बाणियां सुनी हो, या पंजाबी में आपने बाणियां सुनी हो। पंजाबी का एक अलग जो रूप था पुराना लहंदा वाला, उस रूप में अगर आपने बाणियां सुनी है तो आपको बड़ी आसानी से गोरखनाथ की भाषा समझ में आ जाती है। लेकिन जहां पर वो आध्यात्मिक या द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो समझना थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, क्योंकि सिद्धों से आए, जनरल सी बात है, तो आपने यहाँ पर ये द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, वो परंपरा का तो निर्वाह करने से चूकेंगे नहीं। तो जहां पर वो द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करते हैं या धार्मिक क्लिष्टता वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, वहां जरूर हमारे ऊपर से जा सकती है। अदरवाइज अपभ्रंश जो बहुत अच्छी थी, समझ में आती थी, खड़ी बोली का ही एक पुराना, बहुत पुराना रूप, उस भाषा में वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी काव्य रचना या अपनी बात कहते हुए। लेकिन इसको वो समझाते हैं, और जब वो समझाते हैं तो पद्यात्मक रूप में नहीं, दोहे या कवित या फिर चौपाई या कोई और छंद में नहीं, बल्कि वो एक सीधे रूप में, एक सेंटेंस के रूप में, उस समय तक सेंटेंस अवस्था में नहीं आया था, वो इस तरीके से कंटिन्यू एक पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं और लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, एक बात जहां पूरी होती है छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वापस से लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो चंपू काव्य कहा जा रहा था आदिकाल का, उस चंपू काव्य की परंपरा का काव्य जो है वो गोरखनाथ के यहाँ पर भी देखने को मिलता है, वो नाथ संप्रदाय में भी देखने को मिलता है। क्लियर? कौन कहते हैं? मिश्र बंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार लगा के रखिएगा, पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ को हिंदी गद्य का पहला लेखक किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। अब चाहे वो गलत साबित हुआ है, चाहे सच साबित हुआ है, अपने को फैक्ट के तौर पे उसको रटना ही पड़ेगा और कोई उपचार है नहीं। गोरखनाथ का पूरा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। गोरखनाथ का क्या मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर के, क्यों ऐसा मानना था, इसके पीछे कारण है। जो सिद्ध लोग थे वो मंत्र से ज्यादा तंत्र में यकीन करते थे। मंत्र को किस विधि से स्थापित करना है, मंत्र को किस विधि से प्राप्त करना है, उसमें किस तरह से दक्ष होना है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में ज्यादा बिलीव करते थे। जो मूल मंत्र है उसमें कम बिलीव करते थे। उसको मंत्र तक पहुंचने का जो रास्ता था उसमें ज्यादा सिद्ध बिलीव करते थे। उसको ठीक ढंग से किया तो आपको मंत्र भी ठीक ढंग से, उसका भी फल आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। दूसरी तरफ नाथपंथी क्या मानते थे? तंत्र मंत्र की बजाय वो सिद्धियां प्राप्त करने में विश्वास करते थे। सिद्धियां भी कैसे प्राप्त की जाती है? वो भी वस्तुतः एक क्रिया होती है, एक तरीके से एक योग होता है, उस योग में भी मंत्र का जाप होता है। तो नाथ यहां तक रुकते हैं और सिद्ध जो है वो यहां तक जाते हैं। सिद्ध इस मंत्र को जपने के लिए जो क्रिया विधि इस्तेमाल होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, और नाथ इस मंत्र पर फोकस करते हैं। लेकिन वो इससे आगे कब जाते हैं, इस मंत्र या फिर उच्चारण किए जाने वाले शब्दों से आगे कब जाते हैं? जब वो शून्य समाधि में पहुंच जाते हैं, जब वो ये मानते हैं कि इस मंत्र का महत्व उनके सामने कुछ नहीं रहता है। इसका सिंपल सा अर्थ क्या हो गया कि इस शब्दों की ताकत के बाहर जाना, इस शब्दों के आडंबर के बाहर जाना। जब वो इससे बाहर चले जाते हैं तब वो शून्य समाधि लगाते हैं, तब उसको शून्य समाधि अवस्था कहते हैं। शून्य समाधि अवस्था का मतलब ही क्या है? भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाना। कहा जाता है कि जो परम तत्व है, जिसको हिंगिस बोसोन कण कह सकते हैं हम आज की आधुनिक भाषा में, उसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण है जहां पर कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, उस तक पहुंचना, ये क्या है? शून्य समाधि है, जहां पर कुछ भी अनुभव ना हो, ना सुख का अनुभव, ना दुख का अनुभव, न मान का अनुभव, न गर्व का अनुभव, किसी प्रकार का अनुभव नहीं हो, जहां पर शोक, दोष, नाश, ये कुछ भी नहीं है, वो शून्य समाधि है। और वो ही गोरखनाथ मानते हैं कि एक योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए, एक योगी को इसी दुनिया में रहना चाहिए, न कि इस दुनिया में जिस दुनिया में लोग रहते हैं। और इस दौरान इस
अवस्था तक पहुंचने के लिए, शून्य समाधि तक पहुंचने के लिए वो किसका सहारा लेते थे? सबसे पहले योग का सहारा लेते थे, योग को आधार बनाते थे। योग की सरल क्रियाएं और आसन सबसे पहले एक योगी को करने के लिए दी जाती थी। इन क्रियाओं और आसनों के माध्यम से वो क्या करता था? कुदरत को चुनौती देता था। क्यों? क्योंकि नाथपंथी ये मानते हैं कि जिस तरीके से अंतरिक्ष बाहर दिखाई देता है और इस अंतरिक्ष में प्रकृति है, इस अंतरिक्ष में मनुष्य है, इस अंतरिक्ष में अलग अलग घटक है जिनसे मानव शरीर की रचना होती है, ठीक वैसे ही एज इट इज ये जो पंच तत्व जिनसे ये प्रकृति बनी है, इन्हीं पंच तत्वों से एक मनुष्य का शरीर बनता है। तो सारा का सारा अंतरिक्ष का स्ट्रक्चर एक मिनिएचर के तौर पे इंसान के अंदर भी है। इंसान भी क्या है? प्रकृति का एक मिनिएचर है। उसके अंदर भी सेम टू सेम एज इट इज चीजें हैं। उसके अंदर भी सूर्य चंद्रमा है, दो अलग अलग सांसों के रूप में, एक गर्म है, एक की प्रकृति ठंडी है ना। वही सेम चीजें जो बाहर अंतरिक्ष और प्रकृति में आपको दिखाई देती है, वही सेम चीजें आदमी के शरीर में है। अगर इंसान पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ध्यान करेगा तो उसको वो चीज जो है उस चीज की सिद्धि हो जाती है। और इसी वजह से ये माना जाता था कि जो नाथ हुआ करते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली आवागमन कर सकते थे और कुछ सेकंड में। जैसे हमारा मन एक सेकंड भी नहीं लगता है, एक सेकंड का भी बहुत माइनर हिस्सा लगता है। यहाँ से तुरंत अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, अभी यहाँ है, अभी इंग्लैंड पहुंच गया। जो मन की गति का संचरण होता है ना, ठीक वैसी गति कहते हैं कि नाथों के पास सिद्धियों से हुआ करती थी, सिद्धियों के द्वारा वो लोग प्राप्त कर सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने खुद सुने हैं अपने कानों से कि यहाँ पर कोई एक नाथ रहते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह में आने के लिए एक सेकंड का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, एक सेकंड के भी बहुत कम हिस्से का इस्तेमाल करते थे। तो वो कहते हैं कि इन पंच तत्वों का प्रयोग करके इंसान भी क्या कर सकता है? प्रकृति पर कंट्रोल कर सकता है, प्रकृति को चुनौती दे सकता है। जो क्या कर सकती है? प्रकृति को चुनौती देने का सीधा सा अर्थ क्या है? फिर भगवान तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि इस जगह पर पहुंचने के लिए, इस शून्य समाधि में पहुंचने के लिए आपको जरूरी है कि आप इस प्रकृति के आवरण से मुक्त हो। क्योंकि दोनों चीजें आपस में क्या करती है? एक दूसरे को हमने गुरुत्वाकर्षण इत्यादि के नियम भी साइंस में पढ़ रखे हैं। तो ये पहले पृथ्वी अपनी तरफ आकृष्ट करती है, खींचती है, ऊपर की तरफ ये खींचता है, कोई और जगह है जिसके बारे में बात करते हैं नाथ और सिद्ध, वो भी खींचती है। तो दोनों के बीच आदमी फंसा रहता है, न इधर रह सकता है न उधर रह सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति होनी चाहिए जो इस प्रकृति पर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। प्रकृति को अगर आपने, कुदरत को अगर आपने अपने नियमों में रखा ना, कुदरत के नियमों से आप मुक्त हो गए, तभी आप इस जगह पर पहुंच सकते हो, तभी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, तभी आप शून्य समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हो। अन्यथा ये आपको वापस अपनी तरफ खींचेगी। में भी हो सकता है इसका ये अर्थ भी है कि लौकिक दुनिया आपको बार बार खींचेगी, आपको साधु या सन्यासी बने रहना है, आपको योगी या नाथ बने रहना है, और ये योगी और नाथ बना रहना ही आपके जीवन का कल्याण कर सकता है, और कोई चीज नहीं कर सकती है। संभवतः ऐसा उनका मानना हो सकता है। ये लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, ब्रह्मवादी थे। का मतलब क्या है? कि वो शिव के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते थे। शिव भी वो जो आदि अनादि है, जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, उस शिव के अलावा ये किसी को भी भगवान के तौर पे नहीं स्वीकार करते थे। ईश्वर मतलब कौन? शिव। और इसी वजह से गोरखनाथ जी का जो ये हठ योग था ना, इस हठ योग की वजह से आपने सुना होगा इस उक्ति को, इस जनश्रुति को बार बार, कई कठिन और आड़े तिरछे आसनों का आविष्कार इन्होंने किया था, नाथ पंथियों ने किया था, स्पेशली गोरखनाथ ने किया था। और उनके अजूबे और ये जो आसन थे, इन आसनों को देख करके लोग अचंभित हो जाया करते थे। और इसी वजह से आगे चल करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और असम का इलाका जो है, और उत्तर भारत का इलाका जो है, वहां पर कई प्रचलन, कहावतें जो है वो प्रचलन में आई, स्पेशली नाथों के संदर्भ में। जब भी कोई काम उल्टा सीधा करता है तो उसको लोग कहते हैं ये क्या गोरखधंधा लगा रखा है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार, गोरखधंधे का अर्थ ही क्या है? ये उल्टे सीधे आड़े तिरछे ये क्या काम कर रहे हो तुम।
कौन सी चीज जो है साबित करना चाहते हो। क्योंकि नाथपंथी जो है इस तरीके के आसनों का इस्तेमाल, इस तरीके की योग क्रियाओं का इस्तेमाल करके वो कहते थे कि हम भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसी भगवान की प्राप्ति है, एक टांग पे उल्टा खड़े होके और भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे तो हर कोई कर सकता है, वो ऐसा सोचते थे। कोई भी मूर्ख आदमी जो ज्ञानी नहीं है वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन नाथ पंथ वाले लोग मानते थे कि क्रिया के द्वारा, योग के द्वारा, आसन के द्वारा, चाहे वो आदमी मूर्ख है, चाहे वो आदमी बुद्धि से तेज है, कैसा भी है, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, वो शून्य समाधि तक पहुंच सकता है। बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं है शून्य समाधि तक पहुंचने में। इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल है आपके अपने शरीर पर, आपकी अपनी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है, कितना वश है। अगर है तो आप शून्य समाधि तक पहुंच सकते हैं, तो आप परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए एक चीज और दिमाग में आती है इन सारी बातों को सोचते समय कि नाथ और सिद्धों में ज्यादातर वही लोग थे जो दलित थे, या वो लोग थे जो पिछड़े थे। और दलित और पिछड़े लोग, जनरल सी बात थी कि इनके अंदर उस समय तो बिल्कुल ही ज्यादा अशिक्षा थी, तो ये लोग पढ़ और अनपढ़ के बीच कोई ऐसा ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे। पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच इनके यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। इनके यहाँ पर था, आप अपनी शरीर की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किस संदर्भ में कर सकते हैं, और उनका इस्तेमाल करते हुए आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक हठ योग के द्वारा करता था ऐसा, एक अपनी इंद्रियों का अधिकतम इस्तेमाल महासुखवाद की प्राप्ति के लिए करता था। जो महासुखवाद की प्राप्ति के लिए करते थे वो सिद्ध कहलाए, और जो हठ योग का प्रयोग करते हैं और विभिन्न आसन, समाधि और क्रियाकलापों के द्वारा वो इस चीज को स्थापित करते हैं कि हाँ, हम भगवान तक या महासमाधि तक या फिर शून्य समाधि तक पहुंच सकते हैं, वो कहलाए नाथ। और दोनों के यहाँ पर ज्ञान की बजाय किस चीज का ज्यादा महत्व है, ज्ञान अज्ञान का वहां पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। ज्ञान की बजाय महत्व है इंद्रियों का, इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर आपका कितना अधिकार है, इस चीज का उनके यहाँ पर ज्यादा महत्व था।